अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में 3D मॉडल्स को जो हम अपने इफ़ेक्ट्स में यूज़ करते हैं। बेसिकली एसेट लाइब्रेरी में हमें 3D मॉडल्स जो दिए जाते हैं और उनको हम एक इफ़ेक्ट की शेप में फुल कंप्लीट करके हम उसको सबमिट कैसे करते हैं। अब बाज़-औक़ात कुछ एसेट लाइब्रेरी में ऐसे अ, हमें फ़ाइलें दी गई हैं जिनकी हमने यहाँ सेटिंग्स करनी होती हैं, उनके ट्रांसफ़ॉर्म को हमने सेट करना होता है, उनकी पोज़ीशन सेट करनी होती है, उनका ट्रैकर जो हमने होता है वो सेट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है इसको किस तरह देखते हैं और किस तरह हम अपने एक कंप्लीट इफ़ेक्ट को सबमिट करते हैं, ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद। तो बेसिकली यहाँ मैं एक सिंपल सा जो स्टार्ट लूँगा वो एसेट लाइब्रेरी से लूँगा। इसी के साथ हम लोग यहाँ पर कुछ 3D मॉडल्स जो होते हैं जो कि ओबीजे, जीएलबी, गिफ्ट फाइल्स में हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आप देखो तरह तरह के आपको 3D मॉडल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो सिंपल इसमें जो स्ट्रेट आपको मॉडल मिल रहे हैं, जो मकसद बिल्कुल प्रीव्यू के स्ट्रेट पे हैं। जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रेट मॉडल है, इस तरह ये हमारे पास स्ट्रेट है। तो हम इनको सिंपल सा जो है वो डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड करके हम इनको सिर्फ ट्रांसफॉर्म के ज़रिए जो इसकी पोजीशंस होती हैं एक्स वाई जेड, हम उसको सेट करते हैं और उसको बिल्कुल एक एग्जैक्ट जो हमारी प्लेस होती है वहाँ पर जाके इसको हम पुट करते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो ऑलरेडी इस तरह के कुछ 3D मॉडल्स हैं जो क्रॉस में होते हैं, जो मूवमेंट में होते हैं, जैसे हमारे पास ये ग्लासेस आप देख रहे हो। ठीक है, इसके साथ साथ और भी बहुत से नीचे अगर आप जाओ आपको मॉडल्स मिलेंगे। तो उन मॉडल्स को भी जो है हम उनकी पोजीशंस कैसे सेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो भी हम इंशाल्लाह इस वीडियो में आज सीखेंगे। और इसी के साथ साथ आपको बताता चलूँ कुछ फाइल्स हमें ऑलरेडी जो है वो स्केच फैब से अगर आप चाहो तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन वहाँ वब हम जाते हैं जब हमें कोई एक ख़ास मॉडल ऐसा चाहिए होता है जिस मॉडल की हमें तलाश होती है, और अगर हमें वो एसेट लाइब्रेरी में नहीं मिलती तो हम स्केच फैब या इस तरह की जो दूसरी वेबसाइट्स हैं उनकी हेल्प लेते हैं, या फिर हम ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर की हेल्प लेके वहाँ क्रिएट करके फिर हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सिंपल सा जो काम लेने लगे हैं। अभी हमारे पास एक ये हर्ड गिलास है, इसको हम अगर डाउनलोड करते हैं तो देखा जाए यहाँ से डाउनलोड करने के बाद सिंपली हमारे पास ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट में भी जो इसकी फाइल्स हैं वो राइट वे पे आ जाती हैं। लेकिन वहाँ हमने कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। अब आप ज़ाहिर बात है कोई भी मॉडल किसी पे भी आप इफेक्ट क्रिएट करते हो तो उसको आप कैसे सेट कर सकते हो, आप उसको कैसे ट्रैक पे ला सकते हो, फिर आप उसको सही तरीके पे डाउनलोड करके और उस इफेक्ट को कंप्लीट करके आप उसको सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ बेसिकली हमारे पास जो कि डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पर हम 1-2 सेकंड के लिए जो प्रीव्यू है हम लोग उसको चेंज करने लगे हैं। ठीक है, तो ये अभी देखिए हमारे पास ऑटोमेटिकली जो 3 मॉडल्स हैं वो ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आप देखो इसमें आपको जो चेंजिंग्स वगैरह करनी होती हैं, सपोज अब यहाँ पर अगर हम हेड ट्रैकर को अगर इस्तेमाल करते हैं कि अब ये देखो अब बिल्कुल आपके ये हेड ट्रैकर के साथ जो है मूवमेंट करता है, सारी चीज़ें यहाँ से इसकी ऑलरेडी हो रही हैं। लेकिन अब इसमें आपको जो हर्ड गिलास है, ठीक है, इसको आप यहाँ पर देखते हो। ठीक है, यहाँ से आप इसकी जो है वो चेंजिंग कर सकते हो, आप इसको मूव करना चाहते हो, आप इसको बैक पे करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप जो हैं उसको यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे दूसरे नज़र से देखेंगे। हम इसको कैमरे को घुमाते हैं। ठीक है, तो घुमाने के बाद हम इसको जो है वो जो हमारी फाइल है उसको हम चेक करेंगे ये। ठीक है, तो इस तरह आप इसको सारी जो चीज़ें हैं कंप्लीट इफेक्ट्स पे आप इसको करने के बाद अब यहाँ से थोड़ी देर के लिए अगर हम हेड को हटा दें तो हमारे पास जो अब ये है जो गिलास है बिल्कुल सेम आपको वहाँ पोजीशन में नज़र आएगा। तो यहाँ पर हम इसको रखते हैं ताकि हमें इसका जो कंप्लीट जो सरफेस जो होता है वो सारा नज़र आए, इस वजह से हम लोग इसको यहाँ रखते हैं। अब यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा अगर बैक की तरफ लाते हो, ठीक है, तो इस तरह आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो होता है इसका सिंपल सा अपनी सेटिंग्स पोजीशंस वगैरह इसकी जो होती हैं उनको चेंज करनी होती हैं। इसी के साथ हम इसको जो है वो
उसकी पोजीशन को हम चेंज करते हैं। ठीक है, ये तो इस तरह हम इसको बिल्कुल एक कंप्लीट मैटर पे सारी चीजें इसकी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक आप सेटिंग्स इसकी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे आपके पास जो 3D मॉडल्स पे ये दिए होते हैं लेफ्ट क्लास और ये सारे इसके होते हैं पार्ट्स। ठीक है, ये जब भी कोई भी मॉडल हम ब्लेंडर पे क्रिएट करते हैं तो बेसिकली हर इस क्लासेस में आपको यहाँ 3 पार्ट्स में ये नजर आएगा, जिसमें आपका फ्रेम है, राइट ग्लास है और लेफ्ट ग्लास है। ठीक है, इसमें आप जो ट्रांसफॉर्म करना चाहो वो भी कर सकते हो, इसकी पोजीशन आप यहाँ से सेट करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। ये इसका y है। ठीक है, y की पोजीशन आप चाहो इसको सेट कर सकते हो, बड़ा छोटा आप उसको बाहर अंदर की तरफ करना चाहो वो सारी पोजीशन आप जो है इसकी यहाँ से सेट कर सकते हो। इसी के साथ ऊपर हमारे पास पोजीशंस होती हैं, स्केल आप इसको कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। ये सारी चीज़ें तो खैर आम नॉर्मल हैं जो आपको हर वीडियो में बताई जाती हैं, लेकिन ये 3D मॉडल्स आपको इस तरह अगर डायरेक्ट यूज़ करने हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई स्केच वेब जैसी जो हमारे पास वेबसाइट्स हैं वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब स्केच वेब में आपको इस तरह की फाइल्स मिलती हैं जो कि आप डायरेक्टली उठा कर ला के हम यहाँ पर ऐड करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ये बना बनाया जो है वो हेड ट्रैकर के साथ ही हमें ऑब्जेक्ट दिया जाता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए अगर जो है इसको अनविजिबल करते हैं तो ऑलरेडी ये अपना वर्क छोड़ देगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको एसेट लाइब्रेरी में और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं 3D मॉडल से हटकर। सपोज अगर हम बात करें किसी विजुअल स्क्रिप्टिंग की बात करें, या फिर हम फेस स्टिकर्स की बात करें, या फिर हम फोरग्राउंड स्टिकर्स की बात करें, तो वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास फेस स्टिकर्स में आपको तरह तरह के जो स्टिकर्स, तरह तरह के जो शेप्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप चाहो तो रोज़ अगर डेली बेसिस में इनमें से भी किसी मॉडल्स को यूज़ करना चाहो तो भी वो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आपके पास हर तरह के मॉडल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप चाहो इनमें से जो आपको सही लगे आपने सिंपल से इनको डाउनलोड करना है, और ये सिंपल जो है वो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आने के बाद डायरेक्ट जो है वो वर्क करना लग जाएगा। आपको मकसद सिर्फ जो इसकी पोजीशन, ट्रांसफॉर्म, स्केलिंग जो होती है वो सेट करनी होती है, बाकी इसमें कोई चीज़ ऐसी मुश्किल नहीं होती है। बाकी इंटरेक्शन जो है आप वो सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, ऐड करना चाहो। इसी के साथ साथ आप जिस तरीके से अपने इफेक्ट को मकसद यूज करना चाहते हो, मकसद यूजर आपके इफेक्ट को जिस तरह यूज करना चाहे, तो उसके लिए हमारे पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबमिट में ऑप्शन भी दिया गया है, आप चाहो वहाँ भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ हम बेसिकली एक छोटा सा एक 3D मॉडल और लेंगे, उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, कि हम उन दो फाइलों को कैसे हम ऐड करते हैं, वो भी ये सारी चीजें हम इसी में चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं नीचे की तरफ आता हूँ, मेरे पास के 3D मॉडल में चले हम रैबिट का जो है वो एक सिंपल सा हम 3D मॉडल ले लेते हैं, जो कि ये भी गिफ्ट फाइल में या GLB की फाइल में बना होता है। ठीक है, तो हमने इनको ऐड कर लेना है। ऐड डाउनलोड करने के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, स्केलिंग करने की ज़रूरत होती है, वो आप इसको सेट कर सकते हो। बाकी इसमें आपको इतना कुछ नहीं करना। तो हम यहाँ वेट करेंगे सिर्फ 1-2 मिनट के लिए, जैसे ही हमारा ये डाउनलोड होगा तो हमें ये शो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, ये अब हो गया हमारा जो मॉडल था डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देखो ये भी ऑलरेडी हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है वो ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं बनी बनाई, जो आपको एसेट्स मिल रही हैं, 3D मॉडल्स मिल रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। जो हम लोग अगर सिंगल, जैसे अभी मैं आपको मिसाल दूं, ये सिर्फ एक फाइल है पूरी। ठीक है, जो कि स्केच फैब या इस तरह के वेबसाइट से आप डाउनलोड करके यहाँ इंपोर्ट करते हो ना, फिर आप उसमें हेड ट्रैकर को यूज करोगे, हेड ट्रैकर के साथ फिर आप जाके उन फाइल को सेट करोगे। अब यहाँ मैं अगर आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी देता हूँ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। ठीक है, इनको मैं कर देता हूँ कट। अब ये यहाँ पर मैं लूंगा हेड ट्रैकर का एक जो है वो मैंने ले लेना है हेड ट्रैकर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ट्रैकर को। इसी के साथ अब यहाँ पर जो हमारे पास ये फाइल है, ठीक है, अब इस फाइल को मैं लाऊंगा, हमारे पास कहाँ है फाइल, ये रही। ठीक है, हार्ड ग्लास वाली। अब इस फाइल को मैं सिंपल सा लाऊंगा और मैंने हेड ट्रैकर के साथ ऐड करनी है। ठीक है,
जैसे ही मैं हेड ट्रैकर के साथ ऐड करता हूँ, ये आप देखो, इसको मैं अगर एक मिनट के लिए बंद करूँ तो ये एक फाइल में आ जाएगा। ठीक है, अभी आप देखो आपके साथ यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ ऐड हो गई। तो हमने इसमें क्या किया, अपना खुद का जो हम फाइल बना के हमने जो ऐड किए, तो हमने सिंपल सा जो इसमें है, अब यहाँ पर हम इसके टेक्सचर को ऐड करते हैं। ये सारी चीज़ें जो होंगी वो भी हम साथ साथ इसमें ऐड हमें करनी पड़ती हैं। तो एसिड का हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हमें बने बनाए टेम्पलेट्स जो होते हैं, बने बनाई जो फाइल्स होती है, उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल आपको जो है वो अपना जो डायरेक्ट एक डाउनलोड करना होता है, डाउनलोड करने के बाद आपके पास वो ऑब्जेक्ट जो है वो वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा, और आप उसको फिर इजीली जो है वो सबमिट कर सकते हो, अपना टाइम उसमें आप बचा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी, एसेट लाइब्रेरी को आप यूज़ कर सकते हो। आपका अगर आपको जो भी डेली बेसिस में अगर ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट्स क्रिएट करने हैं, तो कोशिश करें आप इस तरह के एसिड्स को भी इस्तेमाल करें अपने इफेक्ट्स में, और अपने इफेक्ट्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रनिंग कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।